सर्वप्रथम आपके जो चैनल के दर्शक हैं उनको जो लोकतंत्र का महापर्व है उस पे सभी से आग्रह है कि सभी लोग इस लोकतंत्र के महापर्व पे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी और भूमिका का निर्वहन करें और प्रयास करें कि अधिकांश वोट पड़ें, क्योंकि यदि वोट देने का अर्थ होता है कि अपने विचारों का और अपने मन की बात और अपने वैचारिक जिससे तालमेल बनता है, जिसके विचार पसंद होते हैं उसको वोट देने, तो अपना विचार व्यक्त करना है वोट के माध्यम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने का मतलब है लोकतंत्र सुरक्षित और लोकतंत्र का मजबूत होना, क्योंकि आज़ादी के बाद देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद लोकतंत्र मजबूत हो, क्योंकि पूरे विश्व में लोकतंत्र ही एक ऐसी जगह है जहाँ सबको सुनने, सबको बोलने और सबकी अपनी बात कहने की आज़ादी होती है और हर व्यक्ति समान होता है। तो इसलिए लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण है और लोकतांत्रिक प्रणाली बनी रहनी चाहिए। जी। जिस तरह से मर्यादा भूल गए हैं, तो क्या मर्यादा रखना चाहिए? और इस बार भी मुद्दे भूल गए हैं, सिर्फ चैन की बात कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में शुचिता और ईमानदारी की ही राजनीति है, अनुशासन की राजनीति है, राजनीति विचारों की है और एक दूसरे को गाली देना कि जिस विपक्ष को गाली देंगे वो भी गाली दिया, आप भी गाली दिए, तो इससे जो लोकतांत्रिक परंपरा है और जो शुचिता ईमानदारी, तो ऐसे लोगों को जनता को जवाब देना चाहिए। रीवा में देखने को आया है कि पार्टी 3-4 हो गई है, लेकिन कोई भी बेरोजगारी की बात नहीं करता है। तो कितना मानते हो उस समय को और इस समय? देखिए, एक्चुअल में क्या है, बेरोजगारी के लिए कोई लड़ना नहीं चाहता है। नए युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं और उनको इतनी ज़्यादा समझ आ नहीं पाती है और वो रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि पानी और जवानी रोके नहीं रुक सकती है। तो पानी को आप बांध कर नहीं रख सकते हैं और जवानी को बिना काम के नहीं रख सकते हैं। तो यदि उनको काम नहीं मिलेगा तो वो किसी न किसी तरफ चले जाएंगे और वो अधिकांश युवा नशे के गिरफ्त में आ चुके हैं और नशा नाश का जड़ है। तो जब व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो सोचने, समझने और वैचारिक शक्ति खत्म हो जाती है। जिधर ही हल्ला हुआ, जिधर ही माहौल दिखा, उधर ही चल दिए। तो मेरा ये कहना है कि राष्ट्रवादी भारत पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को सुदृढ़, युवाओं को सक्षम और युवाओं को समृद्ध बनाने की बात करती है, क्योंकि यदि युवा समृद्ध होगा, युवा सक्षम होगा तो उसकी 3 पीढ़ियाँ प्रभावित होंगी और 3 पीढ़ियाँ यदि मजबूत होंगी तो निश्चित रूप से देश के व्यक्ति यदि मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। तो इस संकल्प और इस भाव के साथ राष्ट्रवादी भारत पार्टी काम करती है और मेरा ये कहना है कि जब कोई बात आप बोलें, जब कोई आप वादा करें और उस वादे पर फेल हो जाएं, तो उस वादे के नाम ही कोई लेना पसंद नहीं करता है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे भी बेरोजगारी चरम पर थी और भाजपा ने 2 करोड़ साल में नौकरी देने की बात करके आई और नौकरी दे पाई नहीं। तो भाजपा उस मुद्दे पे जाने नहीं चाहती कि यदि हम बोलेंगे नौकरी देने के लिए तो कहीं हमारे पुराना वादा न याद आ जाए लोगों को, तो इसलिए उससे बचती नज़र आ रही है। मूल कारण ये है। रीवा में देखने को आया है कांग्रेस कार्यालय में पैसा बांटने का वीडियो वायरल हुआ और एक तरफ एक नारा भी चल रहा है उनका, 1 नोट 1 वोट। देखिए, अभय मिश्रा जी हम जिला पंचायत सदस्य थे, तब वो जिला पंचायत अध्यक्ष थे और विधायक भी बने हैं। तो उनका सीधा सा फंडा रहता है, वो किसी के न शादी में जाते, न निमंत्रण में जाते, न तेरही में जाते, न मतलब दुख में पहुंचते, न सुख में पहुंचते। और मेरा ये भी मानना है कि चुनाव के बाद उनके गेट के अंदर कोई घुस भी नहीं पाएगा, गनमैन लगा रहता है, उनके विभिन्न प्रकार के लोगों से दंड फंद का सब काम है। तो वो सोचते हैं कि कौन है, कैसा है, कैसे बन के आया, कहीं हमको खतरा ना हो जाए। तो कुल मिला के वो किसी से मिलना भी पसंद नहीं करते। वो चुनाव के समय में चुनाव लड़ते हैं और जितने भी इस टाइप के लोग हैं वही जाते हैं और वो चुनाव के समय ही जाते हैं। बाकी उनको मालूम है कि हमको बाद में न कुछ मिलना है न कुछ काम होना है।
तो जो इस टाइप के लोग हैं वही हवा बनाते हैं, वही माहौल बनाते हैं। और कुल मिला के आप ये भी जानते हैं कि शराब का उनका बड़ा कारोबार था, और वो पहले भी बोलते थे कि शराब की इतना पैकारी है, इस गांव में इतने पीने वाले लोग हैं कि यदि पीने वाले वोट दे दे तो चुनाव लोकसभा का जीता जा सकता है। तो जिसकी ये मानसिकता है राजनीतिक क्षेत्र में है, न शुचिता से मतलब, न ईमानदारी से मतलब, न नैतिकता से मतलब, न चरित्र से मतलब, न व्यवहार से मतलब, न सुख दुख से मतलब किसी के, जिसका केवल और केवल स्वार्थी सिद्धि का मतलब है, तो उनके विषय में क्या बोलें और जनता क्या जवाब दे, जनता जाने। अब हम जनता को खुद भी सोचना चाहिए, और यदि जनता उसी राह पे चलना चाहिए तो फिर लोगों को न्याय, ईमानदारी और अपने काम की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। भेड़ बकरी से भी कम पैसे में बिक जाना चाहिए और वोट दे देना चाहिए। हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभय मिश्रा जी को ये एहसास हो गया है कि मैं चुनाव जीतने वाला नहीं हूँ, तो वो पैसे वैसा देना बंद कर दिए हैं, सबको भगाने लगे हैं। शुरू में बांटे हैं, इसके बाद अब सबको भगाने लगे हैं कि तुम लोग अपना फ़ोन से काम करो। लोग पहुँच जाते हैं भैया सब गड़बड़ होने जा लाग है। अब गड़बड़ होने जा लाग है तो बचाई, तो गाड़ी के डीजल चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर की बात किए जब, तो वो भी जानते हैं कि जितने भी बदमाश हैं उन बदमाशों से भी बदमाशी पार करके वो बैठे हैं। तो उनको पता है सब कि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, और बिना मतलब में हमारा पैसा भी ले लेंगे और वोट भी नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि लोग बाग समझ गए हैं। यदि कोई अभय मिश्रा के लिए वोट मांगता है तो जनता बोलती है कि दादू कितना पाए, ये लोग बोलने लगे हैं। और अभय मिश्रा का फंडा भी पूरे ज़िले में प्रचलित है, और सिमरिया के लोगों की, सिमरिया कहीं विदेश में तो है नहीं, और ना रीवा से बहुत दूर है। रीवा जिले लोकसभा संसदीय क्षेत्र का ही हिस्सा है, विधानसभा क्षेत्र है, तो सबकी नात रिश्तेदारी है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अभय मिश्रा के बारे में जानते सब हैं। ठीक है, वो चुनाव कांग्रेस से जीत गए, और उनका कम से कम वोट, बहुत कम वोटों से जीते हैं, और जीत गए तो खुशी की बात है। जिसको जनता ने आशीर्वाद दिया उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। मगर हमको लगता नहीं कि जनता लोकसभा में देगी, और लोकसभा में बड़ा क्षेत्र होता है। आप सरपंची में खरीद सकते हो, विधानसभा में बहुत बड़ा ताकतवर आदमी तो खरीद सकता है, लोकसभा में मुश्किल होता है। मगर फिर भी यदि किसी को लगता है कि हमारी कीमत बकरी भेड़ से भी कम है तो बिकता है तो बिक जाए, कोई किसी को रोक सकता नहीं। प्रशासन भी कितना मेहनत करेगा, जो पैसा लेके वोट दे देगा तो उसके लिए प्रशासन भी क्या कर सकता है। मगर मेरे को मालूम है कि अभय मिश्रा पैसा वैसा खर्च करना बंद कर दिया। उनको मालूम है कि हम चुनाव जीत गए हैं, माने चुनाव जीत नहीं रहे हैं, और जब जीत नहीं रहे हैं तो पैसा व्यर्थ क्यों करें। खड़े हुए हैं। क्या मानते हैं उनकी उपलब्धियां क्या है? देखिए, जनार्दन जी अपने वैचारिक रूप से कोई काम तो करते नहीं हैं, ना ही उन्होंने कभी एक भी फ़ोटो उनकी आई कि हम मोदी जी को इस सांसद का क्या काम होता है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र से आप जीत के जाएं तो वहाँ पे अपनी मांग रखें कि ये हमारे क्षेत्र में इसकी चीज़ है, और आपके पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, आपके सरकार है, तो डायरेक्ट मिलना चाहिए, केंद्रीय मंत्रियों से मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और बोलना चाहिए। देखिए क्या है कि जो काम उन्होंने किया वो कोई सांसद भी कर सकता है, और यदि सांसद ना भी होते वो तो भी होता। जैसे जो पूरे देश में योजनाएं चल रही हैं वो तो मध्य प्रदेश में भी चलती, बगल के भी ज़िले में चल रही है तो यहाँ इस ज़िले में भी चलती। तो जो केंद्र की योजनाएं रहती हैं वो पूरे देश के लिए लागू होती हैं, और उस योजना के लिए वोट मांगना, तो ये वोट देने वाले की समझ है और वोट मांगने वाले की समझ है। तो मेरा ये कहना है कि फैक्ट्री लगना चाहिए, रोजगार के साधन होना चाहिए, हब बनना चाहिए। खुद भी जनार्दन जी जानते हैं कि अधिकांश यहाँ के मरीज या तो उत्तर प्रदेश जाते हैं या तो नागपुर जाते हैं, ठीक है ना। अब बोल दें हम नागपुर के लिए ट्रेन बना दिए, तो ठीक है, ट्रेन चलना अच्छी बात है, मगर हॉस्पिटल का हब होना चाहिए, शिक्षा का हब होना चाहिए, उद्योग और व्यापार का हब होना चाहिए, और ये हर राजनीतिक व्यक्ति और चुने हुए जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व बनता है, और ऐसी मांग उठाएं। मगर उनको ये लगता है क्या है कि भाजपा में बोलते हैं अनुशासन है,
अनुशासन मूर्ख बनाने का है। यदि कोई जनप्रतिनिधि अपनी बात और क्षेत्र के विकास के लिए नहीं रखता है तो वो जनता के प्रति कितना जवाबदेह और कितना ईमानदार है ये खुद ही जान सकते हैं और जनता को खुद ही तय करना है। मगर अब यदि बात भी रखने वाला जनप्रतिनिधि भाजपा में रहता है तो उसको बोलते हैं कि यदि ज़्यादा नेतागिरी चढ़ेगी तो टिकट काट दी जाएगी। तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि, विधायक और मंत्री और सांसद अपनी बात नहीं रखते कि अगली बार टिकट न मिली और टिकट न मिली तो हम किसी काम की नहीं बचेंगे। तो कुल मिला के वो अपने भविष्य की चिंता करते हैं। जनता की भविष्य जाए चूल्हे में, उनको कोई चिंता नहीं है। अपना भविष्य यदि अच्छा है तो सब अच्छा है, और ये जनता की चिंता करेंगे हमारी टिकट कट जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम तो घर बैठ जाएंगे। जिसको टिकट मिलेगी जनता उसको वोट दे देगी इस विषय में। तो ये जनता को समझना पड़ेगा कि जो हमारे संघर्ष के लिए लड़े, जो हमारी चिंता करे, जो हमारे युवाओं को रोजगार के लिए लड़े, जो शिक्षा का हब बनाने की दिशा में काम करे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में काम करे, और ऐसे व्यक्ति को वोट दें। अब कुल मिला के ठेकेदारी की प्रथा चल रही है। 500 करोड़ की रोड बनाएंगे, बनना 100 करोड़ में, 400 करोड़ की ठेकेदारी चलती है। तो ऐसा काम चल रहा है प्रदेश में, पूरे प्रदेश में। और अभी तक पर्ची वाले बाबा सुने थे, अब पर्ची वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो उनको क्या करना, उनकी जनता की इमोशन से, जनता की भावनाओं से कोई मतलब है नहीं। जिसकी परिक्रमा करके मुख्यमंत्री बने हैं उनको उनकी परिक्रमा ही सर्वश्रेष्ठ है। जनता की परिक्रमा क्या करना। तो कुल मिला के अब पर्ची वाले मुख्यमंत्री से भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, और प्रधानमंत्री की तो कोई बात ही नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक उनको तय करने किए रहते हैं कि हमको झूठ बोलना है, झूठ के अलावा कुछ बोलने नहीं है, केवल और केवल झूठ बोलना है। कोई भी काम किया हो, कुछ भी किया हो, उसी को मिला के, चाहे इतिहास गलत बताएं चाहे सही बताएं, जनता की ताली बजनी चाहिए और जनता से कहलवाना है। बताइए 10 साल के प्रधानमंत्री हो गए, आप बोलते हो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं, और जनता तेज से आवाज़ लगाती है खत्म होना चाहिए। तो कौन ख़त्म करेगा, कांग्रेस ख़त्म करेगी कि अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा यहाँ से ख़त्म करेगा? अब मतलब चिंता करने की बात है। और आप प्रधानमंत्री जैसे नैतिक दायित्व के पद में होके और वहाँ से नारा लगवाते हो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं, तो जनता बोलती है खत्म होना चाहिए, और 10 साल के प्रधानमंत्री सामने खड़े। तो इस टाइप की मतलब अब इसको क्या बोलेंगे, इतने बड़े पद के व्यक्ति को कोई बात भी बोलते हो तो शर्मनाक है। प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं। तो बताइए इस टाइप की बात, वो काला धन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जनता बोली काला, अरे आप 10 साल से प्रधानमंत्री हो, अब बोल रहे हो कि काला धन आना चाहिए। बोलोगे गरीबी ख़त्म होना चाहिए कि नहीं ख़त्म होना चाहिए? 5 किलो गल्ला में सबका वोट ले रहे हो, कितना पड़ता है? और क्या इसके पहले देश की जनता मर गई थी कि 5 किलो गल्ला में नहीं मिला तो क्या कोई मर गया था? ठीक है, आप लोगों के गल्ला बांटना अच्छी बात है, कमज़ोर लोगों को आगे लाना मूल उद्देश्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 3 काम करेगा, सोच जाएगा, खाना खाएगा और ताली बजाएगा, तो उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। आप बोलोगे कि बदलाव लाना है, आपका संकल्प रहेगा बदलाव लाना है, मगर बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि वो 3 ही काम कर रहा है। ताली बजा रहा है, मोदी मोदी कर रहा है, और इसके बाद खाना खा रहा है और सोच जा रहा है, वो नित्य प्रक्रिया है। तो इसमें जीवन में उसके क्या बदलाव आएगा बताइए? तो ये जनता को सोचने और समझने वाली बात है कि हमको वोट किसको देना है, हमको अपनी सत्ता किसको सौंपनी है। और देखिए संविधान के अनुरूप ही सत्ता जाएगी, संविधान के अनुरूप ही काम होगा। और संविधान जैसे कांग्रेस इस समय पीट रही है कि बाबा साहब के संविधान खतरे में है। अरे बाबा साहब को तुम बख्शा कब तुमने? बाबा साहब को हराने का पाप आपने किया है, बाबा साहब को नीचे दिखाने का पाप आपने किया है। और बाबा साहब कोई एक जाति विशेष, कुछ लोग बाबा साहब का नारा लेते हैं। हमारे देश में जितने भी महापुरुष हैं, सभी महापुरुषों का देश में हर तरीके से विभिन्न प्रकार का योगदान है, और सभी महापुरुष सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी महापुरुष देश के ईश्वर समान हैं, और उन्होंने देश को नई राह दिखाई है, चाहे जितने भी महापुरुष हों। तो इसलिए कुछ लोगों को भी हम बोलेंगे, वो जाति पे वोट देते हैं, बाबा साहब करते हैं। बाबा साहब किसी जाति के नहीं है, महात्मा गांधी किसी जाति के नहीं है,
सरदार पटेल किसी जाति के नहीं हैं, के कामराज किसी जाति के नहीं हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किसी जाति के नहीं हैं, सुभाष चंद्र बोस किसी जाति के नहीं हैं, बिरसा मुंडा किसी जाति के नहीं हैं। ये जाति से ऊपर उठ के हैं और हर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और मतलब मैं जो साकेत समाज के लोग हैं, SC समाज के लोग हैं, SC में बहुत सारे SC की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं केवल साकेत समाज की बात करता हूँ। वो जाति के नाम पे वोट दे के अपने जीवन को भी कलंकित कर रहे हैं। आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो चुकी है। जो जाति के नाम पे शुरू हुई थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, और ख़त्म ऐसे पार्टियों को होना भी आवश्यक है जो सभी वर्गों, सभी समुदायों और सबके हितों की चिंता न करे और जाति के नाम पर जातिवाद फैलाएं। ऐसी पार्टियों को ख़त्म होना अति आवश्यक है, वो देश के लिए कुष्ठ हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे समाज को भी आगे आना चाहिए, उनको अपने प्रामाणिकता सिद्ध करना चाहिए कि मुझे काम करने वाले पर वोट देना है, जो महापुरुषों की विचारधारा पे चले ऐसे व्यक्ति को वोट देना है, जो हर महापुरुष की इज्जत करे और उनके विचारधारा में जीने का प्रयास करे, ऐसे लोगों को वोट देना है, जो विकास की बात करे और जो हमको सक्षम बनाए, उनको वोट देना है। और लोग बात कहते हैं हाथी को वोट देना है, हाथी दिख जाए तो हमको हाथी घूमी। तो ये देश की लोकतांत्रिक प्रणाली और देश के लोकतंत्र के साथ अन्याय है। वो ऐसे व्यक्ति खुद ही बाबा साहब के संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं, मेरा जो मानना है।